इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स dx। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपके पास साइन इनवर्स x ओनली था, हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके v फंक्शन खुद क्रिएट किया था, राइट। यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और ये अलजेब्रिक है, इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन लेंथी है तो देखें, स्टार्ट करते हैं। हम फॉर्मूला में एक दफ़ा फिर लिख देती हूँ, u v dx। अब ये फार्मूला आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए क्योंकि मैं लास्ट 15th और 14 क्वेश्चन से ये फार्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिख के बताती हूँ। आपने d बाई डी एक्स किसका लेना है? u का लेना है। बिल्कुल इसी को हमने फॉलो करना है। u इसमें हमने साइन इनवर्स x कंसीडर किया है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन है। जब हम इसका यहाँ डेरिवेटिव लेते हैं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमने इसको u सपोज किया है। तो कैसे करेंगे? जहाँ u है वहाँ आपने साइन इनवर्स x लिखना है, इंटीग्रल ऑफ, और v हमारे पास है x dx। सेम ये जो इंटीग्रल है ये भी हमारे पास x dx हो जाएगा और हमने d बाई डी एक्स लेना है u का, जो है साइन इनवर्स x dx, राइट। साइन इनवर्स x हो गया हमारे पास। ये टर्म जो है इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, यानी इसकी एक पावर है, एक इसमें ऐड करनी है। ये मैं आपको डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये इंटीग्रल है और ये एक और इंटीग्रल है, एग्जैक्ट इसकी भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी। d बाई डी एक्स आपके पास हो जाएगा, मैंने आपको बताया साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखें ये मल्टीप्लाई है तो हम इसको एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ये हमने ऐसे लिख लिया और यहाँ हमने क्या किया? माइनस, एक स्टेप में मैं आपको बताती हूँ कि 1/2 ये कांस्टेंट है, इसको हमने कॉमन लिया। हमारे पास यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। ये थोड़ा देखें, यहाँ से थोड़ा सा हमने डिफरेंट मेथड यूज करना है क्योंकि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? हमने माइनस साइन कॉमन लेना है, यानी माइनस से इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है। तो ये क्यों हमने करना है मैं आपको बताती हूँ। 1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके इंटीग्रल यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए क्योंकि इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर था, तो इसलिए यहाँ को भी न्यूमरेटर में भी हमने इसको नेगेटिव करने के लिए इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई ये किया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर, देखें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 2 है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। ये जो हमने, देखें ये इस स्लाइड से यहाँ से मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ सिर्फ है माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगी? एग्जैक्ट मैंने इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, यहाँ 1 ऐड भी कर दूंगी और यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो फिर भी टेक्निकली इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। किया क्यों? क्योंकि हमने इसको जो न्यूमरेटर था, सॉरी डिनोमिनेटर था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही हमने करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना था, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, टेक्निकली ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब क्या है, ये इसकी हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ये कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ओवर 2
साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय, देखें इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, dx। इस वन को हमने सेपरेट किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने सेपरेट किया। अब हमारे पास ये टू डिफरेंट एक्सप्रेशन हो गए, इन दोनों की हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। x/2 ये पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसको हमने लिखना ज़रूर है। 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। राइट, अब इस नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 एज इट इज, इसको आप रहने दें, और हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो न्यूमरेटर में है इसको एज इट इज लिखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर आके नेगेटिव आपके पास हो जाएगा, और इंटीग्रल ये फिलहाल हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx एज इट इज लिखना है। अब देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो हमारे पास पॉजिटिव रह जाएगा। कैसे हो जाएगा, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और इंटीग्रल ऑफ, इसको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये हाफ रह जाएगा और ये हाफ को हम ऐसे लिखते हैं, और यहाँ हो जाएगा dx माइनस 1/2, क्योंकि ये 1/2 इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमने कांस्टेंट टर्म निकाली थी 1/2, और इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। राइट, जो हम यहाँ पे भी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह ये लिखा था मैंने। अब जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये साइन इनवर्स x हो गया, ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया, ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। आपके पास सिर्फ ये पार्ट रह गया है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज इस इक्वेशन को अगर मैं a कह देती हूँ, तो इस a में से सिर्फ ये पोर्शन हमने सॉल्व करना है, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा कि मैं इसको भी लिखूं और इसको भी इसको लिखूं। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आखिर में इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। राइट, तो इसको मैं I1 कह देती हूँ। सपोज हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कुछ भी आप नाम दे दें, इंटीग्रेशन है इसलिए I से ही इसको डिनोट कर देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ I1 माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। राइट, और हमारे पास I1 किसके इक्वल है, I1 हमारे पास इक्वल है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको, इस पोर्शन को सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, और जब इसकी सोल्यूशन आ जाएगा तो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ हम डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, तो अब हम यहाँ सपोज करेंगे जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। राइट, अगर मैं यहाँ लिख दूँ सपोज करके, सपोज x इक्वल टू, और आगे मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही करती हूँ क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और अगर इसमें से मैं थीटा की वैल्यू चाहूँ कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये हमें आगे यूज करनी होगी, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा आपके पास। राइट, इसका हम dx लेंगे तो किसके इक्वल आता है, cos थीटा के। राइट, अब आप देखें यहाँ आपके पास है dx, तो इस dx की जगह मैं लिखूंगी cos ऑफ थीटा, और ये x को हमने साइन थीटा सपोज किया है, तो मैं लिखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ इसकी हमने सिर्फ वैल्यूज लगानी है, तो देखिए ये कैसा हो जाएगा कि इंटीग्रल
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि ये हमने I1 सपोज किया है और हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। राइट, अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और एक कॉस थीटा डी थीटा हमारे पास मौजूद है। ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा है डी थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसको हमने कन्वर्ट करना होगा 1, यही कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, जिसमें से 1/2 कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं 1/2, ये रह गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब देखें, इस ये भी हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं, इसकी हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। यहाँ पे इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, ये हो जाएगा 1/2, और 1 डी थीटा की इंटीग्रेशन कैसे होती है, ये होती है थीटा, राइट, प्लस ये कॉस ऑफ 2 थीटा है, राइट, तो हमने कॉस ऑफ 2 थीटा की इंटीग्रेशन है साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लस सी हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1/2, राइट, और या हम इसको एक स्टेप में लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। हमने यहाँ सपोज किया है सिर्फ साइन थीटा, ये साइन ऑफ 2 थीटा है, हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, एक 2 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, और एक 2 हमारे पास ये आ गया कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी के, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी, राइट। अब हमारे पास ये साइन थीटा तो आ गया, लेकिन कॉस थीटा फिर हमारे पास नहीं है, इसको अब हमने साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे होगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज होगा आपके पास, 1/2 साइन थीटा भी एज इट इज होगा, कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या क्यों मैंने ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, चले बल्कि एक और स्टेप करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये मैंने यहाँ क्यों लिखा था 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, इसको इरेज करते हैं, ये देखें अब हमारे पास ये बन गया साइन थीटा, एक्स हमने सपोज किया था ये, इसकी जगह हम एक्स लिख देते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया, ये हो गया प्लस सी, तो ये हमारे पास होगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, I1 की वैल्यू आई, जो हम यहाँ से सॉल्व हमने शुरू किया था कि I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हमने की। अब ये जो सारी आपकी वैल्यू आई है,
ये हमने इस इक्वेशन में ये जो आई लिखा था इसकी जगह ये हमने पुट करनी है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्यों लिखा, इसलिए यहाँ बताती हूँ आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और हमें चाहिए कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, हमें सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम इसका अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ कॉस थीटा आपके पास रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पिछले क्वेश्चन में भी काफी दफा ये सॉल्व किया है, इसलिए इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, लेकिन ये I1 की वैल्यू आई है। अब हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, एक दफा मैं दोबारा दिखाती हूँ, ये आपके पास है A, जिसको मैंने A कहा था, इसमें हम लिख देते हैं ये इक्वेशन, हम एक दफा यहाँ फिर लिखेंगे। मैंने आपको कहा कि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 1/2 I1 माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। अब हमने I की जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो हमने यहाँ लिखनी है, साइन इनवर्स x प्लस 1/2। राइट, I की वैल्यू क्या है, 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास एज इट इज है माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी। देखिए ये I की वैल्यू है, ये यहाँ से मैंने लिखी है 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब सिंपल आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये है साइन एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x, ये 2 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। अब देखें ये भी साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, तो हम इसको एक साथ ले आते हैं और उसमें से कॉमन कुछ निकल आएगा। देखें 1/4 साइन इनवर्स x, ये माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, और ये हम इसको आखिर में लिख लेते हैं 1/4 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास एज इट इज हुआ x/2 साइन इनवर्स x प्लस, इसमें से हम साइन इनवर्स x अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 1/4 माइनस 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, फ्रैक्शन की जैसे सिंप्लीफिकेशन होती है, और x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम कर लेंगे तो यह -1/4 के इक्वल है। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो अब हम इसको सिंपली, ये लास्ट स्टेप है, x² साइन इनवर्स x माइनस 1/4 रह जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, u इंटू वी का फॉर्मूला हमने यूज किया था। बहुत ज़्यादा आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, कंसंट्रेशन से काम करना है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।